फिल्म के शुरू होते ही हमें फिल्म का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका होता है और वो 15 साल की होती है। कहानी शुरू होती है साल 1991 से, जो वेरोनिका नाम की एक लड़की अपनी माँ और अपनी छोटे भाई और बहनों के साथ मैड्रिड शहर में रहती थी। कई साल पहले उसके डैड की डेथ हो गई थी, जिसके कारण उसकी माँ दिन रात एक क्लब में काम किया करती थी और इसके चलते वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 को जब वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था और टीचर बच्चों को सूर्य ग्रहण दिखाने वाले थे। सूर्य ग्रहण लगने से पहले टीचर्स इसके बारे में बच्चों को बता रहे होते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है। इसके साथ ही टीचर्स उन्हें यह भी बताते हैं कि पुराने ज़माने में सूर्य ग्रहण के समय इंसानों की बलि दी जाती थी और उनका यह भी मानना था कि कोई भी इंसान किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को इस दुनिया में बुला सकता है। इस दौरान क्लास में वेरोनिका को दिखाया जाता है जो सूर्यग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और इस पर अपने दोस्तों के साथ कुछ खतरनाक प्लान बना रही होती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ सूर्यग्रहण देखने के लिए छत पर जा रहे होते हैं। वहीं वेरोनिका अपने फ्रेंड्स रोजा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो एक प्रकार के रिचुअल करते हैं। वेरोनिका ओइजा बोर्ड के जरिए किसी की आत्मा के साथ कांटेक्ट करना चाहती थी। डियाना की फ्रेंड्स, जिसकी कुछ दिनों पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वे उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि वेरोनिका अपने फादर की आत्मा को बुलाना चाहती थी। और तब वे दोनों वेरोनिका की फादर की एक फ़ोटो ओइजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनके आत्मा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे तीनों लड़कियां एक गिलास के ऊपर अपनी अंगुलियां रखती हैं। वो गिलास अपने आप इधर उधर हिलने लगता है। हिलते वक्त गिलास इतना गर्म हो जाता है कि रोजर और डियाना अपनी अंगुलियां हटा लेती हैं। अब सिर्फ वेरोनिका ही उस रिचुअल को करने लगती है और जैसे ही सूर्यग्रहण लगती है वो गिलास टूट जाता है। गिलास के टूटने से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। उसकी उंगली से खून ओइजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका वहाँ पर बैठी होती है, तभी ओइजा बोर्ड टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है और उसी वक्त उस बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तभी डियाना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वेरोनिका जमीन पर लेटकर अजीब-गरीब बातें करने लगती है। तभी अचानक वेरोनिका शैतानी आवाज़ में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है, जिसे एक डॉक्टर चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर को लगता है वेरोनिका आयरन की कमी के कारण बेहोश हो गई होगी और उसे अपने खाने पीने पर ध्यान देने के लिए कहती है। जब वेरोनिका अपने भाई और बहनों के साथ घर जा रही होती है तो वो देखती है कि स्कूल की एक सिस्टर उसे लगातार घूरे जा रही है। लोग उस सिस्टर को सिस्टर डेथ के नाम से जानते थे, लेकिन सिस्टर तो अंधी थी, तो वो कैसे वेरोनिका को लगातार घूरे जा रही थी। जब वेरोनिका अपने घर पहुंचती है तो इसके साथ ही कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। जब वो डिनर कर रही होती है तो वेरोनिका फ्रीज हो जाती है और इतना ही नहीं, उसके शरीर पर किसी के पंजे के निशान दिखाई देने लगते हैं। अगले दिन जब वेरोनिका अपने भाई को नहला रही होती है तब उसे अपने कमरे से कुछ आवाज़ आने लगती है। जब वेरोनिका उस आवाज़ का पीछा करते हुए अपने रूम में जाती है तभी उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो अपने रूम में लॉक हो जाती है और उसे अपने भाई एंडोनिटो की आवाज़ आने लगती है। वो किसी भी तरह उस रूम से बाहर आकर अपने भाई के पास जाती है, जो बाथटब में चिल्ला रहा होता है। किसी ने उसके बाथटब में गर्म पानी डाल दिया था, जिससे उसके भाई के शरीर पर जलने के निशान आ जाता है। जल्दी से उसे साफ करके उसके शरीर पर मेडिसिन लगाती है। उसी रात वेरोनिका नींद से चिल्लाते हुए जागती है। उसने अपने सपने में अपने डैड को देखा था जो उसे बुला रहे होते हैं। तभी काफ़ी सारी शैतानी हाथें वेरोनिका को खींचने लगती है। वेरोनिका के फादर भी एक काले साए बन चुके होते हैं और वे वेरोनिका पर अटैक करने को बोलते हैं। तभी वो जाग जाती है और देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तब उसकी फ्रेंड रोजा उसे इग्नोर करने लगती है। इन सब चीज़ों से तंग आकर वो वापस बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर सिस्टर डेथ होती है। सिस्टर डेथ उसे बोलती है कि तुमने शैतानी ताकतों से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके द्वारा वो रिचुअल करने से उसके फादर की आत्मा तो नहीं आई, बल्कि किसी शैतान की आत्मा आ गई है। वो शैतान हमेशा वेरोनिका के साथ ही होता है और इस वक्त भी वो शैतान वेरोनिका के साथ ही है। वो सिस्टर उसे ये भी बताती है कि जब उसकी आंखें ठीक थी
तो वो ये सब आसानी से देख सकती थी, जिससे तंग आकर उसने अपने आँखों को नुकसान पहुँचाया। तब उसे पता चला कि इन सारी ताकतों को देखने के लिए इंसानी आँखों की ज़रूरत नहीं होती। जाने से पहले सिस्टर उससे बोलती है कि तुम्हें खुद ही अपने और अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा और उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। इसके बाद वेरोनिका अपने पूरे घर में प्रोटेक्शन सिंबल लगा देती है ताकि कोई भी शैतानी ताकत उसके घर तक ना पहुंच सके। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो शैतान आसानी से उन सिंबल्स को जला देता है। वही शैतान वेरोनिका के बहन लुइसिया की गला दबाकर मार रहा होता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। अब लुइसिया काफ़ी डर चुकी होती है। तब लुइसिया कहती है कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। तब वेरोनिका कहती है हमारे घर में एक शैतान घुस चुका है और वही ये सब कर रहा है, और वेरोनिका उनको शैतानी ताकतों से बचा रही है। उस रात फिर उसे सपना आता है कि उसकी बहन अपने दांतों से उसे काट कर खा रही है, और यही नहीं उसका भाई एंडोनिटो उसका गला दबा रहा होता है और उसकी माँ उसे डांट रही होती है। तब वो डर कर जाग जाती है और देखती है कि वहाँ पर खून गिरा हुआ है। जब वो मैट्रेस को उठाती है तो उसे एक काला धब्बा दिखाई देता है। वो धब्बा ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जलाने की कोशिश की होगी। अब वेरोनिका घर के सारे मैट्रेस को उठाकर देखती है तो सारे मैट्रेस के नीचे वही धब्बा बना हुआ होता है और वो निशान किसी शैतान की मौजूदगी को दर्शा रहा होता है। एंडोनिटो वेरोनिका से कहता है उस रात उनके डैड उसके सपने में आए थे और उससे कह रहे थे कि उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब वेरोनिका काफ़ी डर जाती है और उसे समझाती है कि किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी तुम डरो अपने आँखों और कान को बंद करके मुझे बुलाना, जिससे मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। फिर वेरोनिका उस सिस्टर से मिलती है और इन शैतानी ताकतों से बचने के लिए मदद मांगती है। सिस्टर कहती है तुम लोगों ने उस रिचुअल को अधूरा ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से शैतान यहीं रह गया है। उन्हें उस रिचुअल को पूरा करना होगा जिससे वो शैतान को भेजा जा सके। तो वो रोजा के घर जाती है और कहती है हमें उस रिचुअल को पूरा करना होगा जिससे हम उस शैतान को वापस भेज सकें। लेकिन रोजा उसकी मदद नहीं करती। अब वेरोनिका अकेली हो चुकी होती है। तब वो फैसला करती है कि वो अपने बहनों की मदद से उस रिचुअल को पूरा करेगी। उस रात वेरोनिका अपनी बहनों के साथ ओइजा बोर्ड से उस रिचुअल को करने लगती है और एंटोनिटो को घर के दीवारों पर प्रोटेक्शन सिंबल लगाने के लिए कहती है, लेकिन उससे गलती हो जाती है। रिचुअल शुरू होने के बाद वेरोनिका उस शैतान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो शैतान मना कर देता है। वेरोनिका कई अन्य तरीकों से भी उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान वहाँ से नहीं जाना चाहता और उन पर हमला कर देता है और वेरोनिका डर कर पुलिस को फ़ोन लगाती है। इतने ही देर में एंटोनिटो को वो शैतान अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की बहन लुसिया और एलिना इन सब से बचने के लिए घर से बाहर जाने लगती है, जबकि वेरोनिका अपने भाई एंटोनिटो को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली आती है। तब उसे पता चलता है कि एंटोनिटो अपने रूम में लॉक है और वेरोनिका उसे बात करने की कोशिश करती है। एंटोनिटो वही करता है जो वेरोनिका ने उससे कहा था, वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए। अब वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। असल में वो शैतान न ही इस दुनिया में और न ही उसके घर में बल्कि वेरोनिका के शरीर के अंदर भी होता है। अब उसे पता चलता है कि जब एंटोनिटो बाथटब में था तब वेरोनिका ने ही उसमें गर्म पानी चलाया था, और जब वो अपने होश में आई तब उसने एंटोनिटो को बचाया। और यही नहीं, अपनी बहन लुसिया का गला भी उसी ने दबाया था, और जब उसे होश आई तो उसने ये सब बंद कर दिया। इसके अलावा घर में जो भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी। उस शैतानी ताकत का मकसद वेरोनिका को अपने कब्जे में करना था। जब ये सब वेरोनिका को पता चलता है तब वो टूटे हुए शीशे की मदद से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। इन सब चीज़ों के बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और जो वहाँ हो रहा था उसे पुलिस देखकर काफ़ी दंग रह जाती है, क्योंकि वेरोनिका को किसी अदृश्य ताकत ने हवा में उठा रखा था और वेरोनिका ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पुलिस वेरोनिका को एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। पुलिस उस घर में इन्वेस्टिगेशन करती है। उसे घर में काफ़ी सारी चीज़ें टूटी नजर आती है। तब उन्हें ये खबर मिलती है कि वेरोनिका की मौत हो गई है और वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही।
पुलिस एक रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि यह सब एक शैतान ने किया था, जो कि एक अधूरे रिचुअल के कारण हमारी दुनिया में आया था। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।